नमस्कार. 26 जून हो दीस सबंद जगभर आंतरराष्ट्रीय मळाचेर घोळी वखदां आड दीस म्हणून आमी मनयतात. आज आमच्या हॉस्पिटलान एक असो भुरगो आयिल्लो आसा जो ह्या घोळी वखदाचो बळी पडिल्लो आसा आनी तो आपली काणी तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. ताका कोंकणी भाशेन उलोवंक कळना म्हणटकीच आमी ताजे इंटरव्यू जो आहा तो हिंदी भाशेन घेता. तो बेटा बोलिए कि आपको ये ड्रग की आदत कहाँ लगी? एक्चुअली क्या है ना सर, मैं पहले यहाँ पे सब ड्रग्स वगैरह नहीं लेता था, तो मैं एक अच्छा वेटर का काम करता था. आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ एक्चुअली ऐसा फ्रेंडशिप हुआ इधर का लोगों से, ऐसा बीच साइड के ऊपर मैं जहाँ पे काम करता था. हाँ, तो क्या हुआ, ऐसे फ्रेंड लोग के साथ क्लब में जाना, पार्टी में जाना, ऐसा मतलब वो लोग के साथ रह रह के मेरे को ऐसा आदत लग गया. तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे ही है, मैं ज़्यादा नहीं लेता था, मुझे उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था ड्रग्स क्या होता है बोल के. मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही मैं सिगरेट मारता था उन लोग के साथ जाके. सिगरेट भी पीता नहीं था, लेकिन वो लोग देता था तभी मैं पीता था. पहले मैं पीता नहीं था. बाद में आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट से मेरे को बाद में चरस ये सब वगैरह पीना चालू हुआ आहिस्ता आहिस्ता. कितने टाइम से आप ये सिगरेट से चरस पे पहुँचे? करीब 1 महीने के अंदर. अच्छा. 1 महीने के अंदर पहुंचा. बाद में मैं पहले फ्रेंड लोग के साथ बैठ के मारता था, बाद में मैं खुद खरीद के मारना स्टार्ट किया. अच्छा. बाद में मैं रोज़ ऐसा तो आप काम भी करते थे और हाँ, ये भी यूज़ ये करते भी थे, यूज़ मतलब करते वेटर का काम भी करते थे और ये हाँ, भी यूज़ करते हाँ. थे. तो बाद में मेरा फ्रेंड लोग क्या क्लब में काम करता है, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप आ जाओ इधर पे काम कर सकते हो, तुम अच्छा काम करते हो वेटर का, तो क्लब में कर सकते हो बोला. मैं बोला ठीक है. तो मैं गया क्लब में काम करने को. तो उधर काम करते करते मुझे डोज का आदत लगा, फिर मतलब इंजेक्शन का. इंजेक्शन का. तो मैं 1-2 बार मारा ऐसा. बाद में पहले तो वो लोग ही मेरे को देता था, बाद में फिर वो भी मैं खुद खरीद के के पैसे से लेना पड़ता था. तो तकरीबन दिन का कितना खर्चा हो जाता था? मुझे दिन का नहीं भी बोलेगा तो मैं एक दिन में मेरा कम से कम 8-9 हज़ार रुपये खर्चा होता है. मैं उतना कमा लेता हूँ और उतना मेरा खर्चा भी होता है. एक दिन में 8-9 हज़ार रुपये खर्चा होता ही होता है कैसा भी. अगर आज आप सिगरेट भी खरीदने जाए तो एक पैकेट का कम से कम 100 रुपये गिरता है, 50 रुपये 100 रुपये. तो मैं दिन में 3 पैकेट सिगरेट पीता हूँ. 3 पैकेट सिगरेट ऊपर से आप 1 तोला चरस खरीदने जाओगे तो 800 रुपये इधर का जो लोकल रेट है. तो 800 रुपये हमको 1 तोला चरस, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, अभी मैं अकेला मारा तो 2 दिन जाएगा. अगर फ्रेंड लोग के साथ मिला तो एक ही टाइम में ख़त्म, एक ही दिन में. तो बाद में आप इंजेक्शन पे पहुंच इंजेक्शन का क्या हुआ, बाद में मैं इंजेक्शन लेता था ना, तो मुझे ग्राम 3,000 रुपये 1 ग्राम का पड़ता है. तो 3,000-4,000 इंजेक्शन में दिन में 2-3 बार मारता था. गए? मतलब पूरे जो कमाई है वो सिर्फ ड्रग्स में जाती है? ड्रग्स में जाती है, ड्रग्स सिगरेट वो सब में जाता है. तो तुम निडल और ये सिरिंज का जो इस्तेमाल करते थे वो शेयरिंग करते थे? एक्चुअली मैं कभी शेयरिंग किया नहीं, लेकिन मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा जो शेयरिंग करते हैं. जो सुई होता है ना, वो एक ही सुई से ना 2-3 जन लेते थे. अभी मुझे ड्रग्स के बिना नहीं चलता, वो चाहिए तो चाहिए. और क्या बोलने का. इसके कारण, ड्रग्स के कारण आपको अभी क्या तकलीफ सहन करनी पड़ती है? अभी तकलीफ, मैं अभी जैसे कि ऐसे अंदर पड़ा हूँ, मेरे को एक तकलीफ है, इसकी वजह से मैं अंदर पड़ा हूँ. तो अंदर मिलता नहीं है वो सब, तो तकलीफ तो होएगा ना. ऐसा है. आपको किस जुर्म में अरेस्ट किया था? मेरा एक्चुअली ऐसा केस है जो मैं आपको बता नहीं सकता. ठीक है. लेकिन है मेरा ठीक. कुछ केस है, ठीक है. इसके लिए मैं वो बताना नहीं चाहता. लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा. और क्या, जो ड्रग्स है ना, उससे अगर हमारी उम्र का लड़का लोग, अभी मैंने बहुत देखा मेरी उम्र का लड़का लोग. आपकी उम्र क्या है? मेरा 19 साल उम्र है. 19 साल की उम्र है आपकी? 19. तो उसमें क्या है ना, मैंने देखा मेरे उम्र का लड़का लोग, मतलब जिनको पता भी नहीं है ड्रग्स का लेने से क्या होता है. अभी हम पहले तो हमको भी नहीं पता था, जैसे जैसे हम लेते गए ऐसे ऐसे हमको चीज़ के बारे में मालूम पड़ता गया. तो जिनको नहीं भी मालूम है ना, वो भी लेता है. उनको क्या अच्छा फीलिंग होता है, हाँ और एक बार लेंगे. एक बार कोई आप फोकट का किसी को दे दो, उसके बाद दोबारा वो खुद ही खरीदने के लिए जाता है. लेते मेरी हैं.
मिडिल क्लास अमीर सभी लोग लेते हैं। अभी देखिए आप जो बच्चा कॉलेज में भी पढ़ता है ना वो भी लेता है। हमारे उम्र के लड़के लोग जो कॉलेज में भी पढ़ता है ना वो भी लेता था। मेरा कई सारे फ्रेंड है जो इधर का ही है, कॉलेज में पढ़ता है, मेरे साथ आता है, बैठता है, वही यूज़ करता है ड्रग्स। तो उसमें क्या है, अभी मुझे पछतावा हो रहा है, लेकिन मैं अभी तो फ़िलहाल कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, जितना हो सके तो उतना। और एक चीज़ जो ड्रग्स के बारे में होती है वो ये है कि ये सुई जो लगाते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। हाँ, इसके होता है। बारे में आपका क्या है? देखिए बीमारी ऐसा मुझे भी अभी हुआ है उस सुई के लिए, लेकिन मुझे पहले तो नहीं पता था ये सब क्या चीज़ होता है बोल के, बीमारी वगैरह। हम तो अपने मज़े में रहते थे ना। मुझे टीबी भी हुआ है। तो ये जो बीमारियां है ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट हो रहा है ठीक हाँ, ठाक? बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। कोई दिक्कत आ रही है आपको ट्रीटमेंट नहीं, में? कोई दिक्कत ट्रीटमेंट भी नहीं, नहीं। कोई दिक्कत आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे ड्रग्स के आदी होते हैं हाँ उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ट्रीटमेंट से कुछ फ़र्क पड़ेगा उनके लाइफ में? हाँ, ज़रूर पड़ेगा। अभी मैं भी तो ट्रीटमेंट करा रहा हूँ ना। अभी सही बात। मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ अभी, तभी मुझे अच्छा हो रहा है। अभी मेरे इतना ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे ड्रग्स लगे तो मुझे चाहिए अभी। तो उसमें क्या है, ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसमें आपको अच्छा होता है। आप थोड़ा ड्रग्स से दूर रहते हैं तो उसमें आपको क्या ना आहिस्ता आहिस्ता आपका आदत उसमें से छूट जाता है। अब किधर भी, जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ, कौन सा भी प्राइवेट हॉस्पिटल में किधर भी दिखाओ ड्रग्स के बारे में, तो वो लोग मेडिसिन वगैरह देते हैं, उसमें आपको अच्छा होता है। अभी कैसा, पहले मैं जब फर्स्ट टाइम अंदर आया जुडिशियल में, तो मुझे रात को सोने को नहीं हो रहा था, तकलीफ होता था, ऐसा कपता था मेरा शरीर। विड्रॉल फीचर होता है। हाँ, अभी जब मैं सोता हूँ फिर मेरा दिमाग सही जगह नहीं रहता। मैं सोता हूँ लेकिन मेरा दिमाग जेल में नहीं, कहीं और रहता है, मतलब अलग ही। अभी ड्रग्स कैसे है, अभी एमडीएमए ले लिया, एलएसडी ले लिया, तो उसके बाद आपको क्या होता है, आप जैसा अंतरिक्ष में पहुंच गया वैसा होता है, फीलिंग होता है। फीलिंग होते हैं। अभी आप अभी इससे आप पूरा बाहर आओगे, जो भी छूटोगे, उसके बाद में आपका क्या इरादा है, क्या करना है ज़िंदगी में? उसके बाद में मैं यही चाहता हूँ, जो मेरी उम्र के लड़का लोग हैं, मेरे से बड़े भी है, छोटे भी है, जो मेरी उम्र की भी है, हाँ मैं सबको रोकना चाहूँगा कि ड्रग्स मत लो। मैं अभी ड्रग्स के खिलाफ हूँ। हाचे विशीं सविस्तर चर्चा करपा खातीर प्रुडंट मिडियाच्या स्टुडिओन आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर O.P. मिश्रा, डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस गोवा, आणि आमचे बरोबर आसात डॉक्टर राजेश धुमे, सिनियर सायकॅट्रिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा. डॉक्टर, जेन्ना आमी आयच्या ह्या दिसा विशीं उलयतात की हो एक असो दीस आसा, एक म्हणजे सबंद जगाचें लक्ष वेधून घेवपाचो एक प्रयत्न आसता. जेन्ना आमी 26 जून हो दीस सबंद जगभर ह्या दृश्टिकोनांतल्यान मनयता तेन्ना हाचो थीम कितें, ह्या दिसाचें म्हत्व कितें तें तुमी तुमच्या भाशेन मातशें स्पश्ट करात. 26 जून जेन्ना मनोवपाचें ठरयलें UN असेंब्लीन, तेन्ना हो ह्या कारणा खातीर केल्लो की हातूंत ड्रग्जा विशीं आनी विरुद्ध एक मॅसेज सगळ्यांक वचची म्हणून. की आनी त्या खातीर ह्या वर्साचो थीम आसा ग्लोबल कम्युनिटीज अगेन्स्ट ड्रग्स. सो what is mainly needed is म्हणजे ड्रग्जा शिवाय एक समाज निर्माण जावचो हो ताजो एक उद्देश जावन आसा. सो that is one of the things that is very important that you should say, that give a message that is widespread, effective and it is easily understood. बरोबर. Dr. Saab, I must really appreciate that being a part of the enforcing system. At the same time, you have human touch. Your sociology has been your subject of study, and you are concerned with the social aspects in this regards. What you would like to add when we are celebrating this day? जब हम इस विषय का महत्व पूरे लोगों को समझाने के लिए आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर राजेश ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, that why 26 June is celebrated as an international day. Yeah. The basic fact is that this is a problem which has acquired international dimensions. This is not a problem which is localized in nature. It is a problem which is affecting human lives across the globe. And precisely because it is affecting human lives across the globe, a sustained effort was taken by United Nations to declare this particular day
as an International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, so that it is not the efforts to contain this, to prevent, to fight this menace is not localized in nature. All stakeholders are united and they come together, and that is why we have this day. And as far as Goa police is concerned, we are going to have a very elaborate program regarding this particular day. I must tell you that this whole problem of menace of drugs has two aspects. One is the legal aspect, or one I would call broadly is enforcement aspect. That how do you try to enforce law, how do you try to contain the menace of drugs through enforcing law. Correct. That is done, that we have a separate act which deals with various provisions of this law. We will talk more about it later, what are the basic provisions. Yeah. The second dimension is that we also need to educate people about it. Right. And when we are talking about education, then the role of other stakeholders will come, the role of family, role of society, role of so many other people will come. So we are trying to fight this menace with both. We are also trying to have our strong legal enforcement, and secondly, on this particular day, we are going to cover the most vulnerable group, which is very prone to use of drugs, and they are school children and youth. काय एक समाजातलो असो घटक जो ह्या घोळी वखदांक बळी पडटा ताचें कारण कितें? वॉट इज दॅट सायकोलॉजिकल ऑर सायकेट्रीक एस्पेक्ट वीच कंपेल्स दीस पीपल टू एंटर इन टू दीस अनवॉन्टेड प्रोसिजर म्हणून येता आमच्यान? पळय, इफ यू सी ड्रग एब्यूज म्हणटा तो एक प्रकारचे सायकोलॉजिकल दुयेंस. सबस्टन्स एब्यूज एज वी से इज एन इलनेस. इट्स अ सायकोलॉजिकल इलनेस. ताका कारणां मनशान भितर आसूंक शकता आनी समाजान भायर आसूंक शकता. बरोबर. मनशांतली कारणां पयलीं घेवया. मनशांतली कारणां म्हणल्यार हे जे आमली पदार्थ घेवपाचे जी संवय भुरग्यांक लागता ती टिनेज टायम जो आसता तांचो, जेन्ना ते आपले बापाय आवाच्या सावळींतल्यान भायर सरून आपणाचें एक व्यक्तित्व साबीत करपाक भायर सरता, तेन्ना खुबदां ते शेणटात. तांकां अशें दिसता की आपूण आतां भुरगो ना, बरोबर, आपूण जाणटो जालो, आपल्याक कोणें कितें सांगूं जायना. ताका एक प्रकारचें रिबेलियसनेस निर्माण जाता. आनी ह्या रिबेलियसनेसच्या वेळार जर तर आवय बापूय तांचेर लक्ष दिवंक पावली ना, दे कॅनॉट गिव देम प्रॉपर गायडन्स बिकॉज ऑफ दे आर विवंचना म्हण, दे आर बिझी ऑर वॉट एवर इट इज, शेड्यूल वॉट एवर इट इज, very in that formative teenage years where there is a lot of dependence versus independence debate, they end up going into the wrong company, seeking solace into chemicals which their peers sometimes tell them are useful. म्हणजे तुका टेन्शन जालें, हें घे रे, बरें दिसतलें जिवाक. पण ते हें घेतकीच किंवा आमली पदार्थ घेतकीच वी डू नॉट नो अशे कोण भुरगे आसा जेन्ना एकदां सेवन केलें की ताचे बळी पडटा. There are situations in which a person takes narcotic once and he is hooked for life. करेक्ट. आणि अशें सिच्युएशन आसा की खूबदां घेवन सुद्दां मनीस बळी पडना. So SOS, he feels when he requires, he feels. And then the worst thing is that narcotics or all illicit drugs create a sense of well-being. Correct. And then the person continues to take the drug and then the drug takes him. So then the drug takes the precedence and decides that if you do not take, I will give you problems. Correct. तुका आपूण withdrawal symptom दितलो किंवा कितें दितलो, all this type of things. The second aspect of personal things that you should understand is